प्रयास छोटा ही सही लगातार होना चाहिए। जिस प्रकार बारिश की छोटी-छोटी बूँदें मिलकर नदी के बहाव को बदल देती हैं, दोस्त उसी प्रकार आपका छोटे-छोटे प्रयास से दोस्त आप सफल हो जाएँगे। दोस्त सभी को आज 26 नवंबर 1949 का संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। दोस्त इसके विषय में आप पहले से जानते हैं। आइए देखिए इसको कांसेप्ट को पहले समझेंगे। सवाल तो दोस्त कोई भी कर सकता है। दोस्त मायने ये रखता है कोई कितने कम समय में सटीक आंसर देगा दोस्त वही विजेता कहलाएगा ये। दोस्त आइए हम कांसेप्ट को पहले चर्चा करेंगे दोस्त उस पे सवालों पे आएँगे। दोस्त अगर मान लीजिए एक नंबर लेते हैं, दोस्त हम ये बताना चाहते हैं कि ये बार कैसे आया, दोस्त इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उस पे हम एनालिसिस करेंगे। अगर हमारे पास एक संख्या लिखते हैं 1/3, अगर दोस्त इसमें अब डिवाइड करेंगे क्या आएगा ये? आप करके देखिए तो दोस्त आप लोग कहेंगे सर चलिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो पहले भाग तो जाएगा नहीं और दोस्त 3 बार जाएगा ये, फिर 9 आएगा दोस्त, फिर 1 आएगा, फिर क्या जाएगा 3 जाएगा ये, फिर दोस्त क्या आएगा ये, इस तरह क्या फिर क्या आएगा 1, फिर 3 अर्थात कर सकते हैं दोस्त ये वैल्यू को हमेशा क्या है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। आप भाग देते रहेंगे, ये 3-3 आता रहेगा ये। कहने का अर्थ है इसको जब भाग दिया जाए तो 0.333 ये दोस्त कर सकते हैं। ये क्या कर रहा है ये अपने आप को आप भाग देते रहिए, ये दोस्त क्या वैल्यू हमेशा क्या होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा ये। नॉन टर्मिनेटिंग दोस्त क्या कर सकते हैं ये एंडलेस होगा ये कभी दोस्त 1.3 में भाग देते रहेंगे ये दोस्त ये कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी। दोस्त यह प्रोसेस कब होता है निश्चित रूप से आपको पता होगा ये क्योंकि हम दशमलव की बात देखते हैं। दोस्त लॉजिक यही है आपको भी क्या है दशमलव के राइट हैंड साइड देखना है और लेफ्ट हैंड साइड को नहीं देखना है। जो सवालों पे हम चर्चा करेंगे उस पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए हम केवल राइट हैंड साइड से मतलब है और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू लेंगे तो दोस्त उसको वो सेम टू सेम रखेंगे। तो दोस्त आप लोग ये वैल्यू कहाँ से मिली है दोस्त आपने भाग देने पर ये वैल्यू मिली। दोस्त ये कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है और दोस्त कह सकते हैं इनफाइनाइट है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या है ये अशांत है और लेकिन वैल्यू क्या है रिपीटिंग है अर्थात क्योंकि वैल्यू को रिपीट कर रहा है और दोस्त नॉन टर्मिनेटिंग है। मेरा जो टर्म है जो मेरा पद है दोस्त कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो दोस्त इसको लिखने का तरीका क्या है इस पे देखिए इसको अगर मैं एक लाइन में आपको कहा गया है लिखने के लिए उसके लिए प्रोसेस के लिए हम लोग बार का यूज करेंगे जैसे सवाल में बार दिया गया है। तो दोस्त हम क्या करेंगे यहाँ 0 था ये, यहाँ पर दशमलव था ये और दोस्त अब मुझे एक 3 था ये क्योंकि एक ही अंक रिपीट हो रहा था 3 3 3 अगर दोस्त हम 2 रिपीट करेंगे उसके लिए प्रोसेस बताएंगे। दोस्त हमने क्या कर दिया देखिए एक अंक रिपीट हो रहा था दोस्त एक बार लगा दिया तो दोस्त सवाल का यह इसके बराबर हो गया ये। हमने कहा स्टॉप कर दीजिए ये कंटिन्यू चल रहा है। जब कंटिन्यू चले दोस्त उसको स्टॉप करने के लिए हमने बार का यूज किया। देखिए 3 3 चल रहा उसको हटा के बार लिख दिया। अब दोस्त कह सकते हैं हमने कहा दोस्त ये इसके बराबर होता है आप प्रूफ करिए। देखिए प्रूफ करने का तरीका क्या है दोस्त हमने क्या लिखा है यहाँ 3 जैसे हमने 3 लिखा तो ये देखिए ये आपको याद रखना होगा ये जब 3 लिखेंगे दोस्त बार जब नहीं लिख रहे हैं तो दशमलव भी नहीं लिखेंगे। तो इस कंसेप्ट को याद रखिए हमने क्या बार हटा दिया दोस्त दशमलव। अब दोस्त हमारे पास क्या है यहाँ पर कितने पे बार नहीं है दोस्त कितनी संख्याओं पे बार नहीं है दोस्त एक संख्याओं पे बार नहीं है दोस्त इसलिए 9 बढ़ाएंगे। अब देखिए 3 इक्का 3 तब 3 तिरका 9 तब भी आंसर क्या 1/3 आया जो पहले से हम लोग लेके चल रहे हैं। तो दोस्त कहने का तरीका है जब ये बार दिया रहेगा बार हटाने का तरीका क्या है इसका मतलब क्या है जितने पे बार रह गए दोस्त उतना 9 बढ़ाना होगा। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आपके पास एक दूसरा एग्जाम्पल आ गया है जैसे दशमलव और यहाँ 25 ये देखिए हम कह रहे हैं कि दोस्त इसका मतलब क्या है हम लोग हमेशा राइट हैंड साइड देखेंगे दशमलव के बाद ही वैल्यू देखनी होगी अर्थात कह सकते हैं दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को आपको टच नहीं करना है सेम टू सेम उसको वही रहने देना है। जैसे 0 है 0 के स्थान पे कोई अंक होता दोस्त उसको भी टच नहीं करते उसको ऐसे रखेंगे। जब सवाल लेंगे तो उसमें कंसेप्ट क्लियर होगा ये। तो दोस्त इस सवाल का आंसर क्या लिखेंगे देखिए 25 था ये। अब दोस्त हमने कहा 25 लिख दिया तो 25 अगर दोस्त अगर लिखना चाहते हैं देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं। हमने कहा 2 अंक रिपीट हो रहा है तो दोस्त हमने 2 पे बार रखा। जितने अंक रिपीट होते रहेंगे दोस्त उतने पे हम बार लगाएंगे। अगर जैसे
आपको मान लीजिए दशमलव के बाद 1 2 3 आ गया, फिर 1 2 3 आ गया, तो ये चल रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 123 लिखेंगे। दोस्त यहाँ पर एक कहने का अर्थ एक लाइन लिखना चाहते हैं, दशमलव क्या करेंगे, 100 यहाँ पर लिख देंगे 23 बार, तो स्टॉप कर दिया गया है। 3 अंक पता, उसी प्रकार इसको स्टॉप कर दिया गया है। दोस्त लिखने का तरीका क्या है, अब दोस्त इसको और कहा है, इसको और सॉल्व किए, क्योंकि पेपर में आपको दोस्त यहाँ से मिलेगा ये, कि न कि यहाँ से भी देखने को मिल सकता है दोस्त सवालों में, तो इस बात को याद रखिए दोस्त। अगर ऐसे ऐसे दिया या ऐसे, कोई अंतर नहीं है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हम लोगों ने ढूंढ लिया है या हम लोगों ने सीख लिया है। हमने कहा दोस्त इस पे किस पे बार नहीं है, 25 लिखेंगे। 25 जैसे लिखा दोस्त, हमारा क्या गायब हो गया, बार भी गायब हो गया और दशमलव भी गायब हो गया। और नीचे क्या है, कह सकते हैं उसका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कहते हैं हर, हर में दोस्त कितने बढ़ाएंगे, 9 बढ़ाएंगे। अगर दोस्त क्या है, इसमें बस यही प्रोसेस है दोस्त। पहला प्रोसेस क्या है, इसमें क्या है, जितने पे बार रहे, और दोस्त कहाँ देखना होगा, ये दशमलव के बाद देखना है, दशमलव के पहले आपको नहीं देखना है। अगर होगा तो उसको ऐसे रखेंगे, तो दोस्त कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए आइए हम सवाल पे चलते हैं। अब सवाल आप ही बताइए दोस्तों, इस सवाल का आंसर क्या आएगा। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, सवाल का आंसर बस कि हमने देखा कि दशमलव के बाद, दशमलव के बाद दोस्त हमने क्या देखा, 2 पे बार था ये, तो दोस्त यहाँ जो भी संख्याएं थी हमने लिख दिया 57 तक, 57। और दोस्त नीचे अब देखिए बार हट गया है, तो दोस्त साथ में दशमलव भी हट जाएगा। इस कंसेप्ट को भी याद रखिए, कितने पे बार था, 2 पे बार था, 2 9 बढ़ा दीजिए, तो सवाल का आंसर हो जाएगा 57 अपान क्या हो गए, 99, जो ऑप्शन नंबर आपको मिल गया बी। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, और उस कह सकते हैं उसमें दूसरा प्रोसेस का भी हम बताने का प्रयास करेंगे। आइए हम उस पर डिस्कस करते हैं। अगर दोस्त, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इस सवाल का आंसर आप ही बताइएगा। ये दोस्त हमने कहा कि ये आपको क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू बाएं साइड वाली वैल्यू को टच नहीं करना है। या दोस्त अगर लिखना भी चाह रहे हैं दोस्त ऐसे करेंगे, क्योंकि 1 प्लस कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट क्या है 2 इस तरह कर सकते हैं। क्यों दोस्त, आप लोग जानते हैं, निश्चित रूप से जानते होंगे, क्योंकि 1 का लिखने 1.00 कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट, ये इस पर बार जोड़ेंगे दोस्त, 1 पॉइंट क्या होगा 2 पे बार आएगा। दोस्त इस कॉन्सेप्ट को निश्चित रूप से जानते हैं। या दोस्त, या ऐसा कहिए उसको बार नहीं था दोस्त, या कहिए दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू था, उसको हमने अलग से कर सकते हैं, जोड़ घटाना होगा ये, जब उसको जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो दोस्त सवाल का आंसर आप बताइए, कुछ नहीं करना है दोस्त, यहाँ पर जानते हैं 27 लिखना है। 27 जैसे लिखा दोस्त, हमारा बार हट जाएगा, साथ में दशमलव हट जाएगा। उसके लिए 2 अंकों पे दोस्त क्या है, बार है, तो दोस्त क्या है, 2 अंकों पे बार, 2 9 बढ़ा दीजिए और 9 से कटा दीजिए, 9 1 का 9 आ जाएगा, ये 9 3 27। तो सवाल का आंसर मिल गया होगा ये 3/11। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, क्या आ जाएगा ये 14 अपान क्या हो जाएगा 11 आएगा ये, जो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। एक थर्ड प्रोसेस बताते हैं दोस्त। अगर मान लीजिए अगर कोई वैल्यू अगर आ जाए, अगर दशमलव के, देखिए प्रोसेस क्या है, देखिए पहला नियम ये बताया दोस्त, यहाँ पर 0 हो दोस्त, अगर कोई अंक लेने पर ये सेकंड प्रोसेस हो गया। बस मात्र एक नियम और है दोस्तों, वो उस कंसेप्ट को समझ जाइए। तो दोस्त इस तरह बार वाले कभी सवाल आप गलत ही नहीं कर ही नहीं सकते हैं, हर जगह यही प्रोसेस लगाना होगा, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है। अगर दोस्त, अगर वैल्यू यहाँ मान लीजिए इसके पहले आ जाए 1, अर्थात इस पे बार ना हो, लेकिन दशमलव के बाद हो, और दोस्त उसमें बार न हो, उसके लिए मैं एक सवाल लेता हूं और उस पर एनालिसिस करते हैं, जिससे आप क्या है, इस तरह के सवाल आप आसानी से कर लेंगे। आइए हम सवाल लेते हैं। देखिए दोस्त, अगर थर्ड प्रोसेस देख लेते हैं दोस्त, इसके अलावा कोई नियम नहीं है दोस्त इस तरह का सवालों को सॉल्व करने के लिए। दोस्त देखिए ट्रिक क्या बताई थी, बस दोस्त हमने कहा दशमलव के पहले, अर्थात बाएं साइड वाली जो वैल्यू हो उसको क्या कर सकते हैं, उसको टच ही नहीं करना है। अगर टच करना है दोस्त, इसको अगर लिखना होगा दोस्त ऐसे करेंगे, 2 पॉइंट करके दोस्त दशमलव क्या कर सकते हैं 136। दोस्त हमने प्रोसेस ही बता दिया। इसमें देखिए सवाल को हमने वही लिखा, बस दोस्त इसको प्लस कर दिया, और दोस्त हमने इसको 2.00 करके जोड़ेंगे दोस्त, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो दोस्त इस लॉजिक को समझ गए हैं। अब दोस्त आगे चलते हैं। देखिए 2 प्लस क्या, अभी हमने क्या बताया, दशमलव के आपको दोस्त क्या है, राइट हैंड साइड दिखनी है दोस्त, जितनी वैल्यू हो, अर्थात एक हो जिसमें दशमलव लगा हो, सॉरी जिसपे बार लगा हो, जो दोस्त जिसपे बार नहीं लगा हो, सारी संख्याओं को लिख लेते हैं दोस्त। यहाँ पर लिखेंगे 136।
हमने क्या बताया दोस्त, जिस पे बार लगा हो उसको भी लिखना होगा ये, और जिस पे बार नहीं लगा हो दोस्त उस पे भी लिखना होगा ये, लेकिन दशमलव के बाद वाली संख्याओं की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्त हम देखिए हमने क्या किया है, अब दोस्त आप लोग जानते हैं जिस पे बार रहता है दोस्त उसके लिए नीचे क्या बढ़ाते हैं दोस्त, कह सकते हैं डिनोमिनेटर में दोस्त ये कह सकते हैं, हर में दोस्त क्या है हम 9 बढ़ाते हैं, देखिए 9 बढ़ा लिया। अब दोस्त आप लोग कहेंगे सर ये कहा जाएगा ये, इस एक पे बार तो है ही नहीं। अब दोस्त इस कंसेप्ट को याद रखिए, जिस पे बार नहीं रहेगा दोस्त उसके लिए आपको आएगा जीरो आएगा ये, यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे। कहाँ दोस्त, राइट हैंड साइड ही बढ़ाएंगे जीरो। इस बात को याद रखिए, आपको क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्या करना होगा दोस्त, जिस पे बार है दोस्त, जिस पे उसके लिए तो हमने 9 के लिए दिया है। और दोस्त अगर जिस पे बार नहीं है और दशमलव के बाद है अर्थात राइट हैंड साइड है, तो दोस्त उसके लिए क्या, राइट हैंड साइड दशमलव के पहले उसके लिए क्या है दोस्त एक जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि दोस्त एक संख्या पे बार नहीं था लेकिन दशमलव के बाद था दोस्त, इसीलिए। और दोस्त यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, ये कौन सी संख्या हम माइनस करेंगे दोस्त, जिस पे बार नहीं था ये दोस्त, दशमलव के बाद था लेकिन दोस्त पे बार नहीं था। आप लोग कहेंगे सर दशमलव के बाद एक था, एक पे ही बार नहीं है दोस्त, वही एक घटा लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। दोस्त यहाँ पर मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूँ दोस्त, ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 2 अंक के बाद क्या है, अगर सवाल ऐसे होता है तो दोस्त क्या करते हैं, आप लोग कहते हैं सर तो हम लिखते 36 या पूरी संख्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं 21 36 लिखते हैं, ये लिखते हैं। हमने कहा दशमलव के बाद वाली इसको वही रहते हैं, करती वही। और दोस्त हमने कहा दोस्त क्या है, दशमलव के बाद जितनी संख्या है सबको लिख डालिए। देखिए हमने सारा 21 36 लिख दिया। अब दोस्त नीचे क्या करेंगे, आपको पता होगा निश्चित रूप से कंसेप्ट हमने जो बताया, हमने कहा दोस्त जिस पे बार नहीं है उसके लिए जीरो चाहिए, और जिस पे बार होगा दोस्त उसके लिए 9 चाहिए। तो दो संख्याओं पे बार नहीं था, 2 9 बढ़ा दिया, 2 जीरो बढ़ा दिया। और दोस्त यहाँ पर कौन सी संख्या घटानी होगी, जिस पे दोस्त क्या है बार नहीं था ये, और दशमलव के पहले था ये, नहीं दशमलव के बाद था ये, दशमलव के राइट हैंड साइड था ये। तो दोस्त यहाँ पर 2 वैल्यू थी, 2 घटा लेंगे दोस्त, यहाँ पर है इसको जैसे यहाँ पर घटाया तो सवाल जो सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो दोस्त हम सवाल पे आइए, सवाल मेरा यह था ये, तो इस सवाल का आंसर आपको आ जाएगा ये। इस सवाल को इस सॉल्व करेंगे, 2 प्लस क्या होगा 135 और 1 अपान क्या होगा 990। और दोस्त इसे कटाइए, किससे कटेगा ये, आप लोग कहेंगे दोस्त इससे कटाते हैं, हम कटाते हैं इसको 9 से कटाएंगे, 9 का 9 आ जाएगा ये आ जाएगा 15 आ जाएगा ये, 5 दूनी 10 आएगा, 5 3 15 आ जाएगा। तो सवाल का आंसर क्या होगा ये 3 अपान क्या हो जाएगा ये 22, या मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त सवाल का आंसर यही मिलेगा। या इसको सकते हैं 22 दूना 44, 3 47 अपान ये नहीं मिलेगा, क्योंकि नीचे अपान क्या है यहाँ पर 220 है दोस्त, यहाँ पर है दोस्त। अगर ये जीरो हट जाता आंसर नंबर मेरा ये सही हो जाता है, लेकिन सवाल का नंबर आपको आंसर मिल जाएगा डी, क्योंकि दोस्त इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको ऐड करेंगे यही आएगा। या सही बटा में दोस्त हटाना चाहते हैं इसको ऐसे आंसर लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। तो दोस्त हमने सारे जो कॉन्सेप्ट है यही 3 कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखेंगे, तो सवाल कोई कितना बड़ा हो उसको आसानी से और बेस्ट कॉन्सेप्ट से आप क्लियर कर लेंगे। तो दोस्त थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ।